अभी जो आप बियर देख रहे हैं इसके लिए पे किया है मैंने करीब €5.60 जो कि होता है 464 रुपये के आसपास, 464। और जो फ़्लाइट ले रहे हैं अभी यहाँ से मतलब कि अभी हम हैं कौनूस में। कौनूस एक सिटी है लिथुआनिया में, वहाँ से वार्सो के लिए, वार्सो जो कि कैपिटल है पोलैंड का, उसके लिए हमने पे किया मात्र 450 रुपये और 25 लोटिस पोलैंड का करेंसी। सोचिए बियर जो है वो महंगा है इस फ्लाइट के कॉस्ट से। व्यू हमारे 15th फ्लोर के अपार्टमेंट से। मैंने महाराजा दिग्विजय सिंह का कहानी सुना था कि कैसे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है बहुत सारे पोलिश सिटीजन्स का जान बचाया था, उनको शरण देके अपने राज्य में। और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पोलिश गवर्नमेंट ने जो है एक स्मारक बनाया है वार्सो में, तो वही देखने जा रहे हैं अभी हम। पहुंच गए हम जहाँ पे महाराजा दिग्विजय सिंह के नाम का जो बोर्ड है लगा हुआ है यहाँ पे। ये कहाँ है, ये खोज रहे हैं अभी हम। ये देखिए क्या बना लिखा हुआ है, दोब्रेगो महाराजा। दोब्रेगो महाराजा इज गुड महाराजा। यस, गुड महाराजा। देखिए ये साइन बोर्ड बना हुआ है गुड महाराजा का, ताकि पोलैंड के सारे लोग जान सके कि एक ऐसा इंडियन किंग था जिसने इतना हेल्प किया था पोलैंड को बुरे समय में। See how Polish people are grateful. The good Maharaja who took in Polish children during the World War II completely selflessly and provided them with education and food and shelter, and that's truly an amazing statement how amazing India is. Yes, Dobrego Maharaja। महाराजा के सम्मान में दिग्विजय सिंह जो महाराज थे उनके सम्मान में यहाँ पे एक स्कूल भी खोला गया है, ताकि बच्चे जो है जान सके कि उनका कंट्रीब्यूशन पोलैंड के लिए। In 1939, at the start of the Second World War, she was a little girl in Poland when Russian soldiers put her family on a train to Siberia. Her mother died there. Eventually, her father, knowing he couldn't care for them, put Karolina and 2 of her siblings in an orphanage. Lots of children, all big room, everybody's lying on the floor there. And the kids, they gave us only one slice of bread. Life was bleak until an Indian Maharaja came to the rescue. Karolina is one of an estimated 1,000 Polish children provided refuge by Dagvijay Sinji, a ruler in India's Gujarat state. They were treating us good. We had food all the time, 3 times a day. We never been starving there. And we had a Polish school there. And then we had dancing groups. We danced, I even dancing there also. And then we danced for Maharaja one time. The Maharaja greeted each group of children with the words, "You are no longer orphans, I am your father," and made them citizens of the princely state of Navanagar. Jelu, Jelu, Maharaja Nomita. The Maharaja built dorms for the children, provided them with food, clothes, and medical care, and brought in Polish teachers for their education. Dagvijay Sinji never asked for any compensation for his grand gesture. That said, the Maharaja did have a wish for Poland's liberation. He once told a Polish general, "When that happens, you can name a street after me." Unfortunately, the dream didn't come true during his lifetime, but with the eventual fall of communism, that changed. और रिसेंटली ये देखिए ये जो है स्मारक बनाया गया है उनके याद में। और देखिए हिंदी में लिखा हुआ है पीछे, इज रिटन इन हिंदी। या नवानगर के महाराजा जाम साहिब श्री दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी जडेजा ने भारत के
भारत में सोवियत संघ से निष्कासित लगभग 1000 पोलिश बच्चों की जीवन रक्षा की। जुलाई 1942 से लेकर नवंबर 1946 तक उन्होंने बालाचड़ी में अपने ग्रीष्मकालीन निवास के पास निर्मित पोलिश शिविर में उन बच्चों के लिए शरण, आहार, चिकित्सा सेवा तथा शिक्षा का प्रबंध कराया। कोल्हापुर के हिंदू अभिजात वर्ग के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधियों ने उनके इस आचरण का अनुकरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 5000 पोलिश बच्चे द्वितीय विश्व युद्ध से बचकर भारत में जीवित रह सके। वाह वाह। तो सोवियत यूनियन क्या करता था एक्चुअली, किसी भी अगर जिस देश में वो कब्जा करता था, जिस पे अटैक करता था, उस देश का जो है सारा कल्चर जो वो मिटा देता था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लिथुआनिया से हम आए कुछ दिन पहले, तो लिथुआनिया में लोगों को जो है लिथुआनियन लैंग्वेज बचाने के लिए, एक्चुअली लिथुआनियन लैंग्वेज जो बहुत पुराना लैंग्वेज है, यूरोप का सबसे पुराना लैंग्वेज में से एक है लिथुआनियन लैंग्वेज। तो वो जो उसको सेव करने के लिए लोगों ने क्या है कि जो बुक्स जो हैं लिथुआनियन बुक्स, उसको छिपा दिया, या उसको मतलब कि स्मगलिंग किया बुक्स का, ताकि लिथुआनियन लैंग्वेज जो है किसी तरह से बचाया जा सके। क्योंकि जो सोवियत यूनियन जो है पूरा इम्पोज कर देता था अपना थिंकिंग, अपना लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, उसको बोलते हैं रशिफिकेशन, मतलब पूरा रशिया की तरह आप ढल जाइए, रहिए सब कुछ। तो उसको बचाने के लिए, तो इस तरह से ही बचाने के लिए जो लोगों को, इतने सारे लोगों को किसी तरह से भेजा गया पोलैंड से बाहर, ताकि वो जो पोलिश सिविलाइजेशन है, पोलिश कल्चर, पोलिश लैंग्वेज, उसको बचा के रख सकें। तो जो जहाज़ जो था वो जा रहा था आपका बहुत सारे देशों के पास रुका, पर किसी ने शेल्टर नहीं दिया। ईरान के पास भी गया था, तभी तो ईरान की तरफ से कोई शेल्टर नहीं मिला इन लोगों को। फिर बाद में दिग्विजय सिंह को पता चला, उसके बाद जो है उन्होंने शेल्टर दिया इतने सारे लोगों को। सोचिए, Beautiful. he did all selflessly. He did not try to convert anybody or try to impose his faith or his belief or his idea about anything. He just gave everything what they needed, selflessly, just for humanity. And look at this lotus flower they put there. और एक कमल का फूल बनाया गया है उनकी याद में। यहाँ तक ये भी स्टोरी है कि जब there is a story actually about the king when the children did not like spinach. So what they did, so actually he ordered the chefs not to cook the spinach anymore, no, because the Polish no palak paneer because the children of the Polish children did not like spinach. So उन्होंने मतलब बंद कर दिया कि आप पालक मत बनाइएगा, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। And he brought I think 8 chefs from Mumbai जिनको उस तरह से खाना बनाना आता था, यूरोपियन खाना। तो उस तरह से उनको बुलाया गया, उनको रखा गया, and they were cooking for these so many kids. आज देखिए हमारे देश का सम्मान ये बढ़ा रहे हैं। कोई भी आएगा देखेगा ये सब, देखिए लाइट, जैसे किसी यहाँ लोग जो है मेमोरी में एक कैंडल लगाते हैं, फूल लगाते हैं। वाह। तो वैसे इनके चाचा का नाम हर इंडियन ने सुना होगा, और वो लोग स्पेशली जो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं या क्रिकेट इनको पसंद है, जैसे हमारा जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है रणजी ट्रॉफ़ी, तो दिग्विजय सिंह के चाचा थे रणजीत सिंह जडेजा, उनके नाम पे ही रखा गया ये रणजी ट्रॉफ़ी। तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और एक कंपैरिजन हमारे शाहजहाँ का। 1632 में मुग़ल आर्मी ने अटैक किया था पोर्तुगीज़ आर्मी पे हुगली में, और उसमें लगभग 4000 लोगों को, जिसमें से ज़्यादातर जो है आपकी महिलाएं थी, बच्चे थे, उनको जो है उन्होंने बंधक बना लिया था। और उसके बाद उन 4000 लोगों को 1 साल तक हुगली से चलते हुए आना पड़ा। कहाँ आना पड़ा उनको? आगरा में आने के बाद शाहजहाँ ने उनको ऑफ़र दिया कि अच्छा होता कि अगर आप लोग जो है इस इस्लाम एक्सेप्ट कर लेते। तो बहुत सारे लोगों ने किया, और जो उन्होंने नहीं किया फिर क्या उनको मार दिया गया। इसके अलावा जो है पुर्तगीज़ महिलाओं का शारीरिक शोषण किया गया। वैसे पुर्तगीज़ जो थे वो भी इंडिया पे उन्होंने अटैक ही किया था और कब्जा ही किया था, लेकिन फिर भी
जो उनकी महिलाएं थी, उनके बच्चे थे, उनके साथ ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था। और आप किसी भी आप सिविलाइज्ड जो कल्चर होता है उसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर इंडियन आर्मी अगर किसी दूसरे आर्मी पे अटैक करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे देश के जो बच्चे हैं या फिर उनकी जो महिलाएं हैं, उनकी औरतें हैं, उन पर कैप्चर करके आप इस तरह से उनको शारीरिक शोषण करें उनका। और इस तरह का कुछ जो है हमारे फेमस शाहजहाँ ने जो किया, जो बहुत सारे हिस्ट्री में आपको ये सब पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, और जो कि ये बिल्कुल सच है। वाह, ये पूरा वार्सो जो है कैपिटल ऑफ पोलैंड भरा हुआ है पार्कों से। कितना सुंदर पार्क है इस स्टेशन में। ओके, तो अब आ गए हम यहाँ मसाला डोसा खाने। यहाँ मिलता है ये 29 लोतीस का, करीब 450 के आसपास हो गया, मतलब कि महंगा है। एनीवेज, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।